कि एक दीपक को देखिए। जब वो जलता है तो उसकी लौ सदा ऊपर की ओर ही जाती है। चाहे आप दीपक को उल्टा कर दीजिए, तिरछा कर दीजिए, लौ अपनी दिशा नहीं बदलती, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऊपर उठना है, ऊर्ध्वगामी होना है। परंतु हमारा मन इस लौ के ठीक विपरीत है। ये सदा नीचे की ओर खींचता है, अतीत की ओर, भय की ओर, चिंता की ओर, और हम इसे स्वाभाविक मान लेते हैं। सोचते हैं कि यही जीवन है, यही सोचना है। परंतु नहीं, ये सोचना नहीं है, ये डूबना है। और डूबने और तैरने में अंतर ये है कि डूबने वाले को पता ही नहीं होता कि वो डूब रहा है। कि एक कुम्हार को देखिए, वो मिट्टी को चाक पर रखता है और घुमाता है, बार बार घुमाता है, परंतु हर बार उसके हाथ मिट्टी को एक आकार देते हैं, एक दिशा देते हैं। अब यदि कुम्हार अपने हाथ हटा ले तो क्या होगा? मिट्टी बिखर जाएगी, चाक घूमता रहेगा, परंतु कोई बर्तन नहीं बनेगा, केवल मिट्टी के छींटे चारों ओर बिखरेंगे। यही होता है जब हम बिना दिशा के सोचते हैं। जब विचार तो चलते रहते हैं, मन का चाक घूमता रहता है, परंतु कोई हाथ नहीं होता जो उन्हें आकार दे, कोई संकल्प नहीं होता जो उन्हें दिशा दे। तो विचार बिखरते हैं, ऊर्जा नष्ट होती है, और दिन के अंत में हम थके हुए होते हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ पाए, बिना कुछ रचे। सोचिए, कितने दिन ऐसे ही बीत गए जब आपने सोचा बहुत कुछ, परंतु किया कुछ नहीं। कि एक बैलगाड़ी की कल्पना कीजिए, जिसके दोनों बैल दो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। एक पूर्व की ओर जा रहा है, दूसरा पश्चिम की ओर। गाड़ी कितनी भी मजबूत हो, पहिए कितने भी सुदृढ़ हों, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि टूट जाएगी। यही होता है जब मनुष्य एक साथ दो विपरीत विचारों में फंसा रहता है। मन कहता है कि ये करो, बुद्धि कहती है कि वो करो, भय कहता है कि कुछ मत करो, और लोभ कहता है कि सब कुछ करो। ये चारों दिशाओं में खींचना, यही वो सोच है जो आपका सबसे अधिक समय नष्ट करती है। निर्णय लेने का भय निर्णय न लेने से कहीं अधिक हानिकारक है, क्योंकि जो निर्णय लेता है वो गलत भी हो तो सीखता है, परंतु जो निर्णय ही नहीं लेता वो ना सीखता है ना बढ़ता है, केवल खड़ा रहता है और समय बहता रहता है। कि कभी किसी तालाब को देखा है जिसमें जल बहता नहीं, रुका रहता है? ऐसे तालाब का जल धीरे धीरे हरा हो जाता है, सड़ने लगता है, काई जम जाती है, कीड़े पनपने लगते हैं, और वही जल जो किसी नदी में बहता है वो स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, जीवनदायी रहता है। दोनों जल हैं, दोनों का स्वभाव एक ही है, परंतु अंतर केवल एक है, बहना और रुकना। जो मनुष्य अतीत में रुका रहता है, उसका मन भी इसी रुके हुए तालाब की भांति हो जाता है। पुरानी बातें, पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं, वो इन्हें सहेज कर रखता है जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु हो, और इन्हीं विचारों की काई उसके मन पर जमती जाती है, और उसका वर्तमान सड़ने लगता है, दुर्गंधित होने लगता है। परंतु जो मनुष्य बहता रहता है, आगे चलता रहता है, जो कहता है कि जो हुआ वो शिक्षा थी, दंड नहीं, वो नदी की भांति निर्मल रहता है। उसके जीवन में सदा ताजगी रहती है, नवीनता रहती है। तो स्वयं से पूछिए कि आप तालाब हैं या नदी। कि एक बहुत सुंदर बात बताता हूं आपको। जंगल में जब कोई वृक्ष गिरता है तो बहुत भयानक ध्वनि होती है, धरती कांप जाती है, पक्षी उड़ जाते हैं, पशु भाग जाते हैं। परंतु उसी स्थान पर जब एक नया अंकुर फूटता है, जब बीज अंकुरित होता है, तो कोई ध्वनि नहीं होती, कोई कंपन नहीं होता, कोई भाग नहीं जाता, संसार को पता भी नहीं चलता कि कुछ हो रहा है। विनाश सदा शोर करता है, सृजन सदा मौन रहता है, और यही बात विचारों पर भी लागू होती है। नकारात्मक विचार बहुत शोर करते हैं, बहुत उछलते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, मन में इतना कोलाहल मचाते हैं कि सकारात्मक विचारों की कोमल ध्वनि सुनाई ही नहीं देती। इसलिए जब आपका मन बहुत शोर करे, जब विचारों का तूफान आए, तो शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, क्योंकि तूफान में कोई बीज नहीं उगता, बीज मौन मिट्टी में उगता है, और आपके सर्वश्रेष्ठ विचार भी मौन मन में ही जन्म लेंगे। कि एक दर्पण को देखिए, कितना विचित्र है ना। दर्पण सत्य दिखाता है, जैसा है वैसा ही दिखाता है,
परंतु फिर भी हम दर्पण के सामने खड़े होकर प्रसन्न नहीं होते। कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये बदलना है, वो सुधारना है। अब सोचिए, दोष दर्पण में है या देखने वाले की दृष्टि में? बहुत से लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं, दूसरों को देखकर स्वयं को तौलते हैं। वो इतना सफल है, मैं क्यों नहीं? उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं? वो इतना प्रसन्न है, मैं क्यों नहीं? परंतु ये दर्पण आपका नहीं है, ये दर्पण किसी और का है। आप किसी और के दर्पण में अपना प्रतिबिंब खोज रहे हैं और इसीलिए कभी संतुष्ट नहीं होते। हर मनुष्य का अपना दर्पण है, अपना पथ है, अपना प्रारब्ध है। जैसे दो वृक्ष एक ही मिट्टी में उगते हैं, परंतु एक आम देता है, दूसरा नीम। दोनों का अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है, दोनों का मूल्य अपने आप में संपूर्ण है। किसी को किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। आम को नीम बनने की आवश्यकता नहीं और नीम को आम बनने की। तो आप भी स्वयं को स्वीकार कीजिए, अपने दर्पण में देखिए, किसी और के दर्पण में नहीं। कि एक किसान को देखिए, वो बीज बोता है और फिर प्रतिदिन उस खेत को देखता नहीं कि अंकुर आया या नहीं। प्रतिदिन मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि बीज अभी जीवित है या मर गया। वो विश्वास करता है, धैर्य रखता है, जल देता है, खाद देता है और प्रतीक्षा करता है। परंतु हम क्या करते हैं? हम कोई कार्य आरंभ करते हैं और दूसरे ही दिन फल की आशा रखते हैं। तीसरे दिन निराश हो जाते हैं। चौथे दिन कहते हैं कि मेरे भाग्य में ही नहीं है और पांचवें दिन वो कार्य छोड़ देते हैं। ये सोच कि सब तुरंत मिलना चाहिए, ये सोच कि परिश्रम का फल अभी इसी क्षण मिलना चाहिए, यही वो विषैला विचार है जो सबसे अधिक सपनों की हत्या करता है। प्रकृति में कुछ भी तुरंत नहीं होता। बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, कोयले को हीरा बनने में युगों लगते हैं, शिशु को मनुष्य बनने में दशकों लगते हैं। तो आपके परिश्रम को फल देने में कुछ समय तो लगेगा ही। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और किसान की भांति अपने कर्म की भूमि को सींचते रहिए। कि सबसे विचित्र बात यह है कि मनुष्य सबसे अधिक समय उन बातों पर व्यर्थ करता है जो हुई ही नहीं। कल क्या होगा? यदि मैं असफल हो गया तो? यदि लोगों ने मेरा उपहास किया तो? यदि सब कुछ बिखर गया तो? ये सारे विचार कल्पना के प्रेत हैं जो वास्तविक नहीं है, परंतु मन इन्हें इतना सजीव बना देता है कि शरीर कांपने लगता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, निद्रा भाग जाती है। कभी अंधेरे कक्ष में गए हैं? अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो तो वो सर्प जैसी दिखती है। भय लगता है, हृदय धड़कता है, पसीना आता है। परंतु जैसे ही प्रकाश आता है, दिखता है कि वो तो रस्सी थी, सर्प कहीं था ही नहीं, भय कहीं था ही नहीं। चिंता भी ऐसी ही रस्सी है जिसे हम अंधेरे में सर्प समझ लेते हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश आता है, विवेक का दीपक जलता है, तो पता चलता है कि जिस भय ने हमारे कितने दिन, कितनी रातें नष्ट की, वो था ही नहीं, वो हमारे अपने मन की रचना थी। इसलिए चिंता को विचार मत दीजिए, विवेक को दीजिए। भय को ऊर्जा मत दीजिए, कर्म को दीजिए। कि एक अंतिम बात बताता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात। समुद्र में लहरें सदा आती रहती हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी शांत, कभी प्रचंड। परंतु समुद्र की गहराई में जाइए तो वहां कोई लहर नहीं है, वहां केवल शांति है, केवल स्थिरता है। लहरें केवल सतह पर होती हैं, गहराई में नहीं। हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। ये लहरें हैं जो मन की सतह पर उठती हैं, गिरती हैं। कभी चिंता की लहर, कभी क्रोध की लहर, कभी ईर्ष्या की लहर, कभी भय की लहर। और हम इन्हीं लहरों में बहते रहते हैं, उछलते रहते हैं, डूबते रहते हैं। परंतु यदि आप अपने भीतर गहरे उतरें, अपने मन की सतह से परे जाएं, तो वहां जो है वो इन लहरों से परे है। वहां आपका वास्तविक स्वरूप है जो शांत है, स्थिर है, अविचल है। और वहां पहुंचने का मार्ग क्या है? मौन, ध्यान और आत्मचिंतन। जब आप प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरते हैं, संसार के शोर से दूर हटते हैं, अपनी श्वासों को सुनते हैं, तो धीरे धीरे आपको अनुभव होता है कि ये विचार मैं नहीं हूं, ये लहरें मैं नहीं हूं, मैं वो समुद्र हूं जो इन लहरों के भी पार है। और जिस दिन ये बोध हो जाए, उस दिन कोई भी विचार, कोई भी सोच का पैटर्न आपका समय नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप विचारों के स्वामी हो जाते हैं। विचार आपके स्वामी नहीं रहते। तो स्मरण रखिए, दीपक की लौ सदा ऊपर उठती है, चाहे कितनी भी वायु हो। आप भी वो लौ हैं, बस अपने स्वभाव को पहचानिए। नदी चट्टान को काटती है
क्योंकि वो रुकती नहीं। आप भी मत रुकिए। फल वृक्ष से अलग होकर नया सृजन करता है। अलगाव से भयभीत मत होइए। तालाब मत बनिए, नदी बनिए, बहते रहिए। किसान की भांति धैर्य रखिए, बीज को समय दीजिए। रस्सी को सर्प मत समझिए, विवेक का प्रकाश सदा अपने पास रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लहरों में मत उलझिए, अपने भीतर के समुद्र की गहराई में उतरिए, क्योंकि वहीं शांति है, वहीं आनंद है, वहीं आप हैं।